जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। और आज का अपना वीडियो का टॉपिक होने वाला है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। तो भाई आज मेरा एग्जाम था 9 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में न्यू दिल्ली के अंदर ही पियोनियर कॉन्वेंट स्कूल करके कुछ था। तो वो अपना सेंटर था। तो जो है ना आज उसका कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे कि मतलब भाई कितना मतलब सेफ अटेम्प्ट्स रहने वाले हैं आगे आने वाली शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग। और मैं कितने मतलब अटेम्प्ट करके आया हूँ। और भाई एग्जाम लेवल के ऊपर भी बात करेंगे कि भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अगर कंपैरिजन में देखें तो भाई क्या एग्जाम लेवल बढ़ा है या फिर घटा है। तो भाई सारा बताऊंगा डिटेल में। एक एक सब्जेक्ट का जो है जीके के जो है सारे क्वेश्चन लिख लाया हूँ। 13-14 क्वेश्चन लिख रखे हैं 20 में से। बाकी और भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे जो है अपकमिंग शिफ्ट के लिए। तो भाई सबको बेनिफिशियल रहने वाला है। अब अपना स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो क्या है इसमें 100 क्वेश्चन है और 90 मिनट्स में। तो अब इन्होंने क्या कर रखा है, टाइम तो बेशक ज्यादा दे रखा है पर भाई क्या है इसका लेवल भाई इन्होंने थोड़ा इंक्रीज कर दिया है एग्जाम का। कैसे? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भाई भर भर के दे रखे हैं। स्टेटमेंट वाले जीके हुआ या फिर कंप्यूटर हुआ या फिर मैथमेटिक्स हुआ। भाई मैथ्स में भी पहली बार देखे हैं मतलब 4-5 क्वेश्चन थे इस टाइप में स्टेटमेंट के टाइप में। मतलब अगर उनको रीड करोगे तो भाई रीड करने में तो बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत मुश्किल क्वेश्चन होगा। पर अगर रीड करोगे ना तो भाई वो हो जा रहे थे सोल्व। तो ऐसा कोई मत कहना कि भाई देख के कि जैसे अगर बड़ा क्वेश्चन है तो भाई उसको देख के घबराना मत। अगर आराम से करोगे ना तसल्ली से पढ़ोगे तो भाई बेशक वो जो है ना 100% जो है सोल्व हो पाएंगे। ऐसा ही काम जीके के साथ है। जीके में क्या है, जीके में कम से कम जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम ही देखने को मिले हैं। जैसे कोई आर्टिकल वगैरह पूछ लिया या फिर भाई बिल्कुल जैसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना। तो भाई बेसिक तो देखने को नहीं मिले हैं। अब क्या करा इन्होंने, स्टेटमेंट वाले टाइप में क्वेश्चन दिए हैं और उसमें क्या है टॉपिक इंक्लूड कर करके। तो जीके में भी ऐसे ही है भाई, स्टेटमेंट वाले पढ़ोगे ना तो भाई उससे क्या करना है, एलिमिनेट करने की कोशिश करना। अगर एलिमिनेट कर पाओगे तो उससे भाई बहुत बेनिफिट रह पाएगा। कैसे? जैसे कोई अगर स्टेटमेंट दे रखे हो तो भाई उसका नेगेटिव अगर दे रखा तो भाई नेगेटिव तो काटा मार दो। और जो ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो भाई उसको कर दो। तो भाई वहां पे जो है ना बैठ के ऐसा नहीं है कि भाई देखोगे तो 20 में से जीके के जैसे मान लो कि भाई हमें जो है 15-17 क्वेश्चन आते होंगे, नहीं आते होंगे। कैसे सोल्व करने हैं, जैसे अगर 8-10 भी आते होंगे ना तो भाई वहां जो है बैठ के 4-5 क्वेश्चन खुद से बनाने पड़ेंगे। कैसे? ऐसे एलिमिनेट कर करके। ऐसी भाई बेनिफिट हो पाएगा, फायदा उठा पाए आप पाओगे, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट मिलना बहुत मुश्किल ही है। जैसे बताऊंगा अभी कैसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन दिए हैं। और कंप्यूटर में मान लो, भाई कंप्यूटर में भी क्या, डायरेक्ट भाई शॉर्टकट की वगैरह जो होती हैं वो कुछ भी नहीं दिया है ना, शॉर्टकट की और ना फुल फॉर्म भी नहीं आया है। तो ये किस से मतलब इंक्लूड करके आया है, ये आया भाई बेसिक, थोड़ा बेसिक है ना। तो बेसिक अपना जो है कॉमन सेंस लगा पाओगे तो भाई पैनिक नहीं करना है। पैनिक करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखोगे कि भाई ये तो नया क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन देखते हैं कि भाई ये तो हमने नहीं पढ़ा हुआ, तो भाई फिर अगर घबरा जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। न्यू क्वेश्चन को भी जो है ना सोल्व करने की अप्रोच होती है। उसको भाई थोड़ा पढ़ के देखो, एलिमिनेट कर करके ऑप्शन करके, तो वहां से आंसर निकल जाएगा। तो भाई कुछ क्वेश्चन वहां बैठ के बनाने पड़ेंगे, थोड़ा कंपटीशन का टाइम है और रिस्क ले लेना, ठीक है। अब भाई सेफ अटेम्प्ट की बात करूं, भाई मैंने कितने अटेम्प्ट करे हैं, भाई मैं तो 90+ क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करके आ गया। और आज वाली शिफ्ट में भी इतना ही है भाई, 80 to 90 तो अटेम्प्ट मतलब सेफ अटेम्प्ट मान नहीं जाएंगे भाई, 80+। तो भाई जो बेशक अगर इससे कम अटेम्प्ट करके आ रहा हो तो भाई वो वैसे ही दिक्कत में आ जाएगी फिर बात। तो इसलिए कह रहा हूँ कम से कम जो है ना भाई अपने अटेम्प्ट इसके बीच में रखना 80 to 90। तो ये बात बेशक बाद में याद भी रख लेना, क्योंकि कट ऑफ भी भाई अगर 70+ जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग भाई अटेम्प्ट तो इतने करने पड़ेंगे ना। अटेम्प्ट तो करके आओगे भाई 80 to 90 क्वेश्चन, तभी कुछ होना है। तो इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं भाई सेक्शन वाइज डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं जीके की। तो भाई जीके में क्वेश्चन भी बता दूंगा यहाँ पे अभी, ठीक है। जैसे सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जीके का, 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो भाई आज भी जो है डायरेक्ट डायरेक्ट दो क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट था कि ये किसकी मतलब किसकी वजह से मतलब होगा, तो भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई थी, वो दे रखा था। और एक क्वेश्चन था मतलब 1991 से पहले, मतलब इससे पहले जो है उसमें मतलब फैक्ट्री वगैरह को मतलब क्या मतलब उसका नुकसान वगैरह उठाना पड़ रहा था, फायदा जो था। तो वो थोड़ा स्टेटमेंट का जो है टिपिकल क्वेश्चन था उसको मान सकते हैं। पर इससे जो है दो क्वेश्चन थे। तो भाई अभी जो भी अगर भाई अभी एग्जाम है ना आने वाली शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में भी इसको जो देखा गया है और भाई ये आज वाली शिफ्ट में जो है दो क्वेश्चन मेरे में भी आए हैं। तो इसको जो भाई बेशक रिवाइज कर लो, 1991 को देख लो, कोई वीडियो हो ना सर्च कर लो यूट्यूब पे 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म। उसके बाद बात करें भाई क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस से जो है बढ़िया क्वेश्चन था, पता नहीं चला कैसे था। कोई मतलब वुमेन वगैरह जो है ना व्हाइट ड्रेस पहन के डांस करती हैं, तो भाई उसका जो ऑप्शन में क्या क्या दे रखे थे भाई, क्लासिकल डांस में कथक था और भाई मोहिनीअट्टम करके था और ओडिसी और मणिपुरी। तो भाई वो पता नहीं चला, ये स्किप करना पड़ा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट भाई डांस था संथाल। संथाल डांस जो है कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, मतलब इसका रीजन दे रखा था। तो ऑप्शन में जो है इसके तीन तीन चार चार स्टेट दे रखे थे हर में।
तो वहां से जो इसको एलिमिनेट करना था, तो भाई ये भी देखो अब झारखंड वगैरह उड़ीसा वहां के रीजन में होता है ये। उसके बाद बात करें भाई, एक क्वेश्चन जो है जीएसटी, जीएसटी से रिलेटेड था स्टेटमेंट टाइप में, ठीक है। अब इसके बाद बात करें नेक्स्ट, नेक्स्ट था भाई नेशनल गेम्स, नेशनल गेम्स जो है ना 2015 का, तो देख लो अब कहां से, अगर रिसेंट का पूछे, 23 का पूछे, 24 का, 25 का, आने वाला कहाँ हो, तो भाई वो तो आसानी से सोल्व हो पाए। पर ये क्या है क्वेश्चन, देख लो कैसे कैसे 2015 तक के दे रहे हैं भाई, ये किसको याद रहेगा अब 2015 का, ये बता दो। तो इसका ऑप्शन में तो केरला था, केरला करके कुछ और की पोल्यूशन वगैरह बैन करके, ठीक है। अब बात करें, एक डायरेक्ट क्वेश्चन था परमानेंट सेटलमेंट से, कि परमानेंट सेटलमेंट के टाइम पे जो है कौन सा जो है वॉइसरॉय था, तो भाई जो है वो है कॉर्नवालिस जो करके था, तो भाई वो था, ये तो डायरेक्ट आ गया था। बाकी ऑप्शन में वेलेस्ले और वो भी था, वेलेस्ले के टाइम पे तो सब्सिडरी लाइंस था। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई स्टेटमेंट का जो है ना 2 से 3 लाइन में थे इसके हर ऑप्शन, तो ये क्या सर ट्रिपल तलाक करके जो है ना, ट्रिपल तलाक से स्टेटमेंट का क्वेश्चन था। तो भाई अब ये पता नहीं ठीक होगा या गलत होगा, कर दिया आप तो देखते हैं। बाकी भाई एक क्वेश्चन किससे था, क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन भी थोड़ा 1942 का पूछा था, ये किस मतलब होता है इंक्लूड, आर्टिकल वगैरह से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, एक्ट वगैरह से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन जो है ओलंपिक का था, ओलंपिक का जो है ना 2020 का जो टोक्यो वाला ओलंपिक था, उसमें मेडल पूछे थे कि भाई गोल्ड मेडल किसको मिला था और किस इवेंट में, इवेंट से मैच करवाना था, मैच द फॉलोइंग का था कि भाई गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, तो भाई वो इसका सिल्वर मिला था उसमें, शायद बॉक्सिंग, या बॉक्सिंग नहीं सॉरी, उसमें था रेसलिंग में था रवि दहिया का, फिर ब्रॉन्ज में या फिर इसका बॉक्सिंग का भी पूछा था। अब उसके बाद बात करें नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था, नेक्स्ट था भाई इसका स्टेटिक का था, फर्स्ट फर्स्ट वुमेन पूछी थी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, कौन, डिसेबल, डिसेबल वुमेन, मतलब जिसका मतलब ऐसे बोल रखा था वो गेम भी प्ले करती है वॉलीबॉल, तो ठीक है। उसका आंसर क्या था, उसका अंदर आंसर था अरुणिमा सिन्हा, तो भाई वो क्वेश्चन गलत हो गया मेरा, बाकी इसका ऑप्शन में ये आना था अरुणिमा सिन्हा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट था हॉकी का, हॉकी से रिलेटेड था कि हॉकी में जो है ना जो फील्ड होती है डी की फील्ड, वो उसका मतलब क्या था वहां पे, मतलब उसके अंदर जाके जो है गोल वैलिड माना जाता है, तो भाई ये इसका ऑप्शन था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भाई डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ आइसोटोप करके, भाई तगड़ा क्वेश्चन था ये, पता नहीं गलत होगा या ठीक होगा, मेरे को तो पता नहीं है। डिफ्यूजन ऑफ आइसोटोप, इसका आंसर जो है वो था ग्राहम लो, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन था भीमबेटका केव से थी, तो इसका जो है ना स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन दे रखा था, तो भाई जीके के देख लो, यहाँ से थोड़ी उम्मीद लगा लो, ये क्वेश्चन लिख दिए आपके आगे, 13-14 क्वेश्चन लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से देख लो कौन सा इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो डायरेक्ट तो क्वेश्चन बन नहीं पा रहे हैं, पर क्या है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है ना वहां बताया जो तरीका भी ऊपर, वहां से थोड़ा एलिमिनेट कर करके कर लेना, बन जाएगी बात। अब बात करें नेक्स्ट अपनी नेक्स्ट सब्जेक्ट की, नेक्स्ट क्या है भाई मैथ्स, तो भाई मैथ्स में भी जो है ना बहुत से दोस्तों को बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है कि भाई मैथ्स में जो है ना कहाँ से पढ़ के जाए या जो भी हो, तो भाई 25 क्वेश्चन मैथ के थे, और उसमें क्या है 4-5 क्वेश्चन मैंने बताया ना अभी ऊपर, इसमें भी क्या है बढ़िया बढ़िया लैंग्वेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चन दे दिए भाई, डायरेक्ट नहीं थे, लैंग्वेज के क्वेश्चन थे। और इसमें भी क्या क्या था भाई, सबसे ज्यादा वेटेज है एडवांस मैथ्स का, तो एडवांस मैथ्स में क्या करना है, एडवांस मैथ्स में जो है ना फॉर्मूले हैं मेंसुरेशन के, पहले भी बताई थी और भाई अब भी बता रहा हूँ, जो है हमारी शिफ्ट में क्या है पिरामिड का क्वेश्चन आया है, पिरामिड का कर्ड सरफेस एरिया निकालना, तो भाई इसका फॉर्मूला जिसको पता होगा वो कर जाएगा, वरना भाई वहां बैठे बैठे देखोगे कहां से याद ही नहीं आएगा, तो फॉर्मूला वैसे ही कंपटीशन से पीछे हो जाओगे, इसलिए जो है ना इसके सारे फॉर्मूले वगैरह मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर रखा है, अभी जो है ना इसका लिंक वगैरह पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, तो वहां से जो है ज्वाइन कर लेना, करता रहता हूँ शेयर, इंपोर्टेंट पीडीएफ वगैरह जो भी हो गया, करंट अफेयर वगैरह बाकी। तो बात करते हैं भाई बाकी नेक्स्ट जो है फॉर्मूला, एक तो पिरामिड का था, बाकी बात करें एक कोन का, और जो है कोन का क्या था, कर्ड सरफेस एरिया निकाल के, कर्ड सरफेस एरिया निकालने के बाद और कोस्ट पूछी थी, तो कोस्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये कोस्ट के क्या था भाई 2 से 3 क्वेश्चन आ रखे थे कोस्ट के। अब कोई तो ऐसा होगा ना भाई जिसको कोस्ट का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, कोस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई में रेट, बस एरिया निकाल के यहाँ से सीएस से निकाल के रेट दे रखा था, तो भाई वहां से जो है कोस्ट निकल जाएगी। तो यहाँ से अब देख लो भाई आगे आने वाली शिफ्ट में ये फॉर्मूला रिपीट भी हो सकता है, कोस्ट इज टू एरिया मल्टीप्लाई रेट, इसका रट्टा मार लो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो भाई इसका एक क्वेश्चन जो है सर्कल और स्क्वायर, मतलब सर्कल का एरिया देके वहां से रेडियस बोली थी, रेडियस इसके साइड के स्क्वायर के इक्वल होती है, फिर वहां से स्क्वायर का कुछ वो पूछा था, एरिया पूछा था, तो ये रिलेट करके था क्वेश्चन, ठीक है। बात करें नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई और शायद एक क्वेश्चन इसका टेंजेंट वगैरह का भी था, टेंजेंट का तो एक मतलब स्टेटमेंट बेस में क्वेश्चन था, वो अभी तक समझ नहीं आ पाया, तगड़ा ही क्वेश्चन दे रखा था, कुछ पढ़ने के बाद भी अब पता नहीं वो सही होगा या गलत होगा। उसके बाद बात करें भाई टेंजेंट का एक हो गया ना, और टेंजेंट के बाद क्या है, इससे पहले वाली शिफ्ट में जो शिफ्ट नंबर सेकंड थी उसमें भी भाई पिरामिड का क्वेश्चन था, उसमें क्या है टोटल सरफेस एरिया से क्वेश्चन था।
और हमारे में कर्ड सर्फेस से पूछ रहे हो तो देख लो हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं ये। आने वाली शिफ्ट में भी क्या करना है, प्रिज्म, प्रिज्म से भी क्वेश्चन आएगा, प्रिज्म को छोड़ेंगे थोड़ी है। प्रिज्म का हो गया, सिलेंडर का हो गया, या फिर भाई स्पेयर हो गया, या फिर हेमिस्फेयर हो गया। तो भाई ये सब का जो है ना अपने रट्टे मार के रखो, इनके फॉर्मूले जाने नहीं चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी बहुत। बता रहा हूँ रिपीट होने हैं क्वेश्चन। और बताऊं, और इसके क्वेश्चन बताता हूँ कौन कौन से और पूछे थे। तो भाई जो अर्थमेटिक मान लो, अर्थमेटिक का तो बिल्कुल बहुत कम पोर्शन है और वो तो बिल्कुल इजी है, उसको घबराओ मत। जैसे एसआई का आया था कि जैसे एक सम है ना वो 7 गुना हो गया, तो भाई उसका जो है 6 टाइम उसका सी एसआई हो गया, और उसका जो है रेट दे रखा था, तो टाइम पूछा था। ठीक है, शायद टाइम देके रेट पूछा था, 30% उसका आंसर था। अब बात करेंगे तो देखो सिंपल टाइप है। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के भाई 2 क्वेश्चन थे। कैसे, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का एक तो था 5% के हिसाब से, कोई मतलब प्रिंसिपल दे रखा था, तो उसका जो है ना 3 ईयर का निकालना है। तो भाई ये मैथ्स वगैरह मैं पढ़ा भी देता हूँ, तो वो चेक कर लेना एक बार प्ले लिस्ट में जाके। तो पढ़ाया भी हुआ ये पहले भी। इसका जो है सारी मतलब इसका एडिक्विटी पैटर्न में भी कुछ कराई थी दिल्ली पुलिस की, भाई उसको आगे तो कंटिन्यू कर नहीं पाए क्योंकि सीजल मेंस का भी एग्जाम आ रहा है, पर उसके बाद करवा लेंगे। ठीक है। अब देखो जैसे 5 साल का 3 ईयर तक, तो भाई इसका तो डायरेक्ट याद होना चाहिए 15.7625%। तो जितना भी प्रिंसिपल दिया है ना उसका 15.7625% निकाल देना, आंसर आ जाएगा। अब बात करें एक और क्वेश्चन कैसे दिया था, 24% दिया था, और क्या है उसका रेट था 24%, और जो है वो 1.5 साल तक मतलब 1.5 ईयर तक, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली का भाई आया क्वेश्चन, आगे भी आ सकता है। हाफ ईयरली में क्या होता है बता रखा है, अगर कि इसमें जो है ना टाइम तो जो है डबल हो जाता है, तो टाइम जो डबल हो गया मतलब 3 साल तक हो जाएगा, और रेट क्या है, रेट आधा हो गया, रेट आधा हो जाता है 12%। तो देख लो 12% के हिसाब से 3 साल तक निकालोगे ना, तो भाई देख लो क्या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा ये। अब वह क्या है, टाइम की दिक्कत थी नहीं, तो टाइम नहीं थी, दिक्कत नहीं थी ना, तो भाई अपना लेंथी पूरा करके अपना डिटेल में सोल्व कर लिया है क्वेश्चन, आ गया अपना आंसर। तो भाई ये अपने थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जुड़ सकता है चैनल से जो भी भाई अगर मैथ्स में दिक्कत महसूस करता हो, तो आगे करते हैं क्लासेस भी और अपलोड। अब बात करें भाई नेक्स्ट मैथ में भाई और टाइम एंड वर्क से जो है बिल्कुल बेसिक सवाल था, एफिशिएंसी से रिलेटेड था, जब ये निकल गया था, उसमें कोई दिक्कत और परेशानी आई नहीं। बाकी भाई एक क्वेश्चन जो है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी हमारी शिफ्ट में देखा गया है, तो इसके क्या है 5-7 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, बस वही रिवाइज कर लेना। हमारे में क्या था, पॉइंट दे रखे थे कुछ, ठीक है, तो वो पूछा था कि जो इक्वेशन दे रखी थी इक्वेशन, तो भाई उसका ये मतलब ये सेटिस्फाई इससे पास होती है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं एक्स और वाई, तो भाई वो इसमें जो है ना इक्वेशन में पुट करने होते हैं, फिर जो जहां से सेटिस्फाई कर जाए तो भाई वो अपना आंसर हो गया। तो भाई पॉइंट करके सेटिस्फाई करवा दे जब ये आंसर आ गया। परपेंडिकुलर का तो इसमें यूज करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, ऐसे ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर करके कुछ और जो है क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो भाई ये सारी तरीके की टेक्निक होती है। अब भाई ये ऐसे धीरे धीरे होता है इंप्रूवमेंट। ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट, नेक्स्ट तो भाई इसके सारे हो गए। टिग्नोमेट्री से बता दिया, टिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन पता नहीं कैसे एंगल का था, साइन इज इक्वल्स टू में कोस करके, उसका तो आंसर ही नहीं आ रहा था, पता नहीं गलत है या फिर ठीक है। तो एग्जाम में जब आंसर की आएगी तो भाई जब चैलेंज कर देंगे, तो वहां जो है ना कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, रॉन्ग। तो भाई उनके ऊपर क्या है, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना अपना, जो है ना एक बार नहीं निकले, 2 बार नहीं निकले, तो भाई ज्यादा लेके मत बैठे रहना, कहीं 5-7 मिनट जो है वेस्ट कर दो और फिर पेपर बिगड़ जाए, तो ऐसा भी नहीं करना है। अब बात करते हैं इसका, और तो सारी क्वेश्चन बता दिए हैं। अब इंग्लिश, नेक्स्ट है अपना इंग्लिश का सेक्शन। तो भाई इंग्लिश के भी क्या है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता दूं। इंग्लिश में जो है ना 3 से 4 क्वेश्चन भाई स्पेलिंग के भी पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से। कौन कौन सी स्पेलिंग थी भाई, एक स्पेलिंग थी कॉम्प्लीमेंट की, तो ये होमोनियम की तरह ही मान लो, होमोनियम कॉम्प्लीमेंट, होमोनियम में दिया गया बस कॉम्प्लीमेंट, जैसे मतलब बड़ाई करना या जो भी प्रेस कर देना। और भाई एक स्पेलिंग थी कंसेंसस की, CONSENSUS, वहां पे क्या दे रखा था, वहां पे दे रखा था CONCENSUS, तो भाई ये गलत होती है, ये वाली ठीक स्पेलिंग है। और बाकी भाई फैक्सिमिली और कुछ स्पेलिंग और थी। बाकी बात करें भाई इसकी वो कैब की, तो वो कैब अपना प्रीवियस ईयर बेस्ड थी, ज्यादा कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक दे रखा था एक्सटेम्पोर, मतलब जो विदाउट प्रिपरेशन जो है स्पीच दे देता है। और बात करें एक शायद इडियम भी होगी। बाकी एक क्वेश्चन जो है फिक्स प्रीपोजिशन था। और जो है ना अभी भी 2 से 3 क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में वॉइस से और नरेशन से, तो इनसे भी भाई इसके रूल जो है ना एक बार रिवाइज कर लेना ना, नजर मार लेना, तो बढ़िया काम बन जाएगा। और बात करें इसके बाद 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से। क्लोज टेस्ट ठीक था, मतलब ज्यादा हाई लेवल का नहीं था, CHSL के लेवल का ही लगा मेरे को तो, क्योंकि CGL में जो है ना थोड़े
टफ लेवल के दे रखे थे, क्लोज टेस्ट वगैरह इंग्लिश भी। पर जो है अभी इसमें तो ये 12th लेवल का एग्जाम है ना HCM, तो भाई इसमें थोड़ी इंग्लिश का लेवल कम ही रखा गया है। तो जिस भाई ने मतलब ज्यादा हाई लेवल की तैयारी कर रखी हो थोड़ी सीजल वगैरह तब की, तो वो तो कर जाएगा आसानी से। पर बाकी भाई जो गांव साइड से मतलब हो थोड़ा भाई जिसका इंग्लिश में थोड़ा हाथ टाइट रहता हो, तो वो घबराना मत। 2-3 क्वेश्चन ही थोड़े जो है ना 2-3 क्वेश्चन ही थोड़े टफ मिलेंगे, बाकी तो कर जाओगे आप भी। इसका जो है ना अपने ये रूल वगैरह होने चाहिए अपना, और थोड़े बहुत ये देख लेना। वो क्या तो अब लास्ट में तो क्या ही होगा, जो रिवाइज कर रखी होंगी ना, बाकी थोड़े ऑप्शन से एलिमिनेट कर देना वहां पे, वहां से तब बात बन जाएगी। और भाई बात करें नेक्स्ट रीजनिंग की, तो भाई रीजनिंग का ही बता देता हूँ। रीजनिंग के क्वेश्चन में क्या था, रीजनिंग में सारा डुएबल थी, मतलब 2-3 क्वेश्चन ही अटकाने वाले आ सकते हैं, ठीक है। बाकी तो और सारे बन जाएंगे। इसमें भी क्या था, काउंटिंग, काउंटिंग का भाई गलत हो गया क्वेश्चन। काउंटिंग में क्या था, ट्रायंगल काउंट करने थे उसमें, ऑप्शन बड़ी सी फिगर थी कुछ, 24, 26, 28 और 30। तो भाई मैंने तो 26 कर दिया, वो गलत हो गया, इसका आंसर 24 बता रहे हैं। तो काउंटिंग वाला देख जाना। काउंटिंग में क्या दो क्वेश्चन थे, एक तो ट्रायंगल काउंट करने का और एक था क्यूब। तो भाई क्यूब भी काउंट करने थे। क्यूब दो फिगर दे रखी थी उसमें, 20+20 करके 40 आंसर उसका होना था क्यूब काउंट करने का, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट भाई रीजनिंग में तो कोई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे नहीं, बाकी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, और भाई नंबर सीरीज या फिर एनालॉगी करके, और सारे उससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो कि आसानी से सोल्व होते चले गए, ठीक है। बाकी एक दो क्वेश्चन इसमें फिगर के थे ना, फिगर के, तो भाई वो लग रहा है मेरे को तो चैलेंज होंगे, वो चैलेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें दो ऑप्शन पॉसिबल थे, तो ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, तो घबराना मत देख के। तो भाई अब बात करें कंप्यूटर की, तो भाई कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन है। तो पहले बताया डायरेक्ट मतलब शॉर्टकट की वगैरह जो भी था वो तो देखने को मिला नहीं है। तो भाई उसमें भी क्या थे, 3 से 4 क्वेश्चन क्या है एक्सेल से थे, एक्सेल से डीप में मतलब स्टेटमेंट दे रखा था, और उनको जो है ना भाई फिर एलिमिनेट करके लगा, मतलब जैसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखी हो वो, तो आंसर में जो है ना उससे मिलती जुलती जो है टिक करके अपने आगे बढ़ गए और कर दिया। तो भाई अपने जो है ना सारे सेक्शन जो है डिस्कस कर दिए हैं। तो यही अपना जो है ना इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट अपना भाई जो तैयारी करी है ना भाई उस पे अपना भरोसा रखो। अभी लास्ट में जो है ना पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपना भाई जो पढ़ा है उस पे अगर कॉन्फिडेंस रखोगे, और भाई लास्ट में ये ज्यादा हड़बड़ी ना करोगे कि भाई जीके का ये भी कवर कर लूं वो भी कवर कर लूं, हर जगह से करने के चक्कर में भाई फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। और जो है ना फिर दिमाग में ये रहेगा कि भाई ये रह रखा ये रह रखा। तो अभी क्या है, अपना बिल्कुल पॉजिटिव रहना है लास्ट में, और जो है ना जितना पढ़ा है सफिशिएंट है। अपने जो है ना लास्ट टाइम पे थोड़े बहुत फॉर्मूले रिवाइज मार लो, और अपना भाई बेस थोड़े बहुत चिल रहो, बढ़िया, ठीक है। और तो सारा अपना ये कर दिया है कवर, सारा अपना भाई डिटेल में बता दिया। तो भाई वीडियो कैसी लगी हो तो भाई कमेंट करके बता देना, और किसी चीज पे भी अगर बनाना हो ना तो भाई वो भी कमेंट कर देना, कोई डाउट हो। और अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो तब तक के लिए जो है ना सारे दोस्त मेहनत करते रहो और भाई आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।